मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप एक विवादित बयान सुनिए जो कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने दिया है। सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सर ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दो बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। मैं आज खुल कर कराऊँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उनको डायलिसिस होता रहता है उनका जी, डायलिसिस के पर जी रहे जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। उसने कहा खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद के खिलाफ बहुत ही अग्रणी और क्रूर रूप से भाषण दिया है। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई उनकी भक्ति और प्रवचनों से प्रभावित है, लेकिन हाल ही में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक बयान दिया जिसने विवाद को जन्म दे दिया। रामभद्राचार्य ने कहा, प्रेमानंद महाराज ना तो विद्वान है और ना ही चमत्कारी, वो मेरे बालक जैसे है। अगर उनमें शक्ति है तो संस्कृत का एक अक्षर बोलकर दिखाएं। अब प्रेमानंद महाराज इनको संस्कृत का अक्षर बोल के दिखाएंगे। श्लोक का अर्थ समझाएं। जो इंसान इतने बड़े बड़े लोगों की दुविधाएं दूर कर रहा है, दुख वो इन्हें श्लोक का अर्थ समझाएगा। ये शब्द सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गए। भक्तों ने इससे संत का अपमान माना। किसी ने रामभद्राचार्य को अहंकारी कहा तो किसी ने लिखा कि संत प्रेमानंद आज के समय के सच्चे महापुरुष हैं। लोगों ने कहा, हमारे महापुरुष शास्त्रों और संस्कृत वेदों से नहीं रहे थे, वो तो केवल प्रेम भाव से रहते हैं। यानी संत की पहचान सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि उनके प्रेम और भक्ति से होती है। अब जरा प्रेमानंद महाराज का जीवन देखिए। पिछले 19 वर्षों से वो गंभीर किडनी रोग से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। उनकी यह तपस्या और भक्ति ही उन्हें भक्तों के दिलों में खास जगह दिलाती है। यही कारण है कि उनके प्रवचन और भजन आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके हैं। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या असली संत की पहचान संस्कृत और विद्या से होती है, या फिर सच्चा संत वही है जो भक्तों के दिलों में प्रेम और भक्ति का दीपक जलाए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और लिखिए आप किसके साथ हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे।